नेक्स्ट मेरे जहन में ये था कि बच्चों की जो बेहतर तालीम के लिए जो इस वक्त जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे हम कैसे इस्तेफादा कर सकें। तो इधर जो है ना वो फिर मैंने एक एलईडी पहले ली, तो वो उस एलईडी से मैंने कहा कि चूँकि पिक्चर से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल जब पिक्चर्स आप देते हैं तो स्टोरीज़ हैं, कार्टून्स हैं, अभी एविएट्स अभी एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दुनिया में तो ये होमवर्क और बुक्स का सिस्टम भी नहीं है ना, उधर ही नहीं। काम करते हैं क्लासरूम हाँ, में। तो उस तरफ तो इतना चलो लंबा सफ़र है, लेकिन हमने ये एक स्टार्ट लिया कि हम एक स्टेप। इसको एक एलईडीज़ वगैरह ले आए, फिर वो स्टार्ट में कोई फ्लैश वगैरह ली, उसमें से अपनी मदद आपके तहत हमने कुछ किया। स्टाफ ने हमने मिल के तो एक एलईडी का बंदोबस्त किया 2020 में। 20 के बाद एक और एलईडी ली उसके बाद 2022 में। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक़्त मेरी 11 क्लासेस हैं, 11 क्लासेस में 11 एलईडीज़ हैं। तो माशाल्लाह, अब माशाल्लाह। आप जस्ट इमेजिन कि एक एलईडी हमें जो है ना वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है, एक वो एनजीओज़ ने डिपार्टमेंट को दिया और उन्होंने जो हमें वो दिया था यूनिसेफ की तरफ से या किसकी तरफ से था। बहरहाल 10 एलईडीज़ हमने खुद मैनेज की हैं। आप सोचते होंगे बड़े वसाइल हैं, ये हमारे पास कोई वसाइल वगैरह नहीं थे। ये जो लोग थे ना, 1-2 एलईडीज़ मैंने इस्तेमाल की, वो टीचर्स को दी, टीचर ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। असल काम होता है कोई चीज़ अगर आपके पास है उसका सही इस्तेमाल, सही तो इस्तेमाल। टीचर ने सही इस्तेमाल किया। उसके थोड़े-थोड़े रिज़ल्ट्स जब बाहर आए, कम्युनिटी में से लोग आए, उन्होंने देखा कि यार ये इससे बच्चे तो जो यहाँ इस एलईडी के रूम में पढ़ने वाले और दूसरे नर्सरी प्रेप में मैंने रखा था पहले, तो दूसरे रूम में बड़ा फ़र्क है। तो वो फिर एक थोड़ा-सा उनको भी एक मिला कि यार हम भी तावन करें। मैंने उन्हें कहा कि अगर आप ताउन करते हैं तो हम ये करते हैं। तो हमने अपनी मदद आपके तहत ये जो मेरे बच्चे थे, बच्चों को मैंने कहा कि यार जो नेट है यहाँ, नेट का भी प्रॉब्लम ये था कि जो एससीओ की जो इस तरफ को मैं लाइन नहीं आ रही थी कि नहीं, जिससे वो हमें कनेक्शन देते। तो और तो कोई था नहीं, एक प्राइवेट कंपनी से हमने कोई 45,000 में तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली हमारे ये जो सारे मिला-जुला कर वो रूटर वगैरह लगते हैं, वो अखराजात हुए। तो वो मैंने सब बच्चों को कहा कि अगर आप सारे मिल के हम सारे करें, तो टीचर, स्टाफ, बच्चों ने हमने ₹100 पर के हेड के हिसाब से हमने किया, तो वो हो गया। एलईडीज़ के लिए मैंने जब प्रोग्राम किया तो ऑन स्पॉट एक जगह पर यानी मुझे उस दिन तकरीबन 7 एलईडीज़ एक दिन में मिल गई। माशाल्लाह। आपको कहते कुछ अंदाज़ा, करने का जज़्बा हो ना, तो अल्लाह भी तो मदद करता मैं है। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे तो मैं पहले रेडे में रहा, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर रहा, माहिर मज़मून में सिंगोला भी रहा, फिर रेडा रहा। मैंने बहुत से अप्स डाउन, ये ट्रेनिंग वगैरह आगे पीछे हमारा सिलसिला चलता रहा, लेकिन जो इस एरिया में जब मैं आया तो यहाँ मैंने लोगों का जो एक इखलास पर मबनी मैंने ताउन देखा, ये बड़ा एक मसाली था मेरी ज़िंदगी में, एक बड़ी एडिशन था। तो इन लोगों ने ताउन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अभी ये कोशिश है, अभी तो फुल फ्लेज क्लासेस में हो गया है, लेकिन ये एक नई टेक्नोलॉजी है, नई चीज़ है, उसको इस्तेमाल में भरपूर इस्तेमाल की तरफ जाने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो एजे की टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसकी जो बुक्स हैं, वो उस तरह की जिस तरीके से ये फेडरल की हैं या बाकी स्कूल सिस्टम्स की हैं, उस तरह की इनकी जो अभी हमारे यूट्यूब सबकी वो जो वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही। नहीं है। तो बहरहाल वो भी आएँगी, तो इससे हम बहरहाल ऑनलाइन इस्तेफ़ादा ले रहे हैं। और इस वक़्त आप देखेंगे कि इधर जो बाग है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बाग में, ये कोई मेरे ख़्याल में ई लर्निंग में 100% किसी इदारे में ये नहीं है। नहीं, एजेके का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बाग नहीं, में वाह! इवन के प्राइवेट स्कूल्स में भी ये 100% नहीं नहीं, है। हाँ, ये हेड स्टार्ट है, वो बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़े बड़ी लोग पैसे वाले कंपनी लोग, ये है, एलाइड बेशक। वाले, उनमें मे बी कि हो, और हेड स्टार्ट में है उनका, वो चूँकि वो एक एडवांस है, उनके पास पैसा-वैसा है। लेकिन ये लोगों ने मिल के यहाँ ये किया है। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि मेरे पास ये कंप्यूटर भी नहीं था। बेशक, आपने देखा होगा। मुझे पता। तो अभी हमारी जो ख़त्तो-किताबत आपको ये टेबल पे भी नज़र आ रही है, ये सारी की सारी हमारी ये कंपोज़िंग हो रही है। जी। मेरे पास कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी नहीं है और कंप्यूटर लैब भी नहीं है। तो एक ये सरदार शाहज़मान साहब हैं जो इस वक़्त चेयरमैन हैं, वो इधर आए, तो वो पिछली दफ़ा 2 कंप्यूटर दे के, 1 प्रिंटर दे के, इस दफ़ा वो 2 लाख उन्होंने दिया। इस तरीके से हमारे जो है ना वो क़ारी जावेद शमस साहब हैं, साबिक़ चेयरमैन है ज़िले के, उन्होंने दिया। माशाल्लाह। और जो हमारे 2-3 और मुअज़्ज़िज़ीन थे, तो ये वो क्या नाम था अपने वो, गुलज़ीर चुगताई साहब हैं। यानी ये मैं उनका बड़ा ममनून एहसान हूँ, उन्होंने बड़ा मैं भी ताउन किया। जिनका आपने नाम लिया उनका भी बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिनका नहीं ले सके, क्योंकि कहते हैं ना हाँ, कि एक हाँ। छोटी-छोटी नहीं, ईंट से ऐसा ही, ऐसा किसी ही। ने ₹10 भी हाँ, दिए ना, बिल्कुल मैं ऐसा ही। उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि ये मेरा भी स्कूल है, ठीक है? ये मेरी चीज़ है। जब कल हमारी नस्लें आएँगी, अगर ये डेवलप होगा तो उनको फ़ायदा होगा इससे।
तो आखिर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, मेरी यहाँ की क्लास का एक छोटा सा किस्सा है। वो ये है कि मैं जो आपने रखी थी जुम्मे वाले दिन लास्ट में जो एक पीरियड होता था आधे घंटे का, बज़्म अदब के बज़्म नाम से अदब था। का, उसमें मैंने एक दफ़ा नात पढ़ी। पहले तो स्टेज में मुझे कोई जाने ही नहीं देता था, मैं जाने भी देते थे तो मैं खुद नहीं जाता हो था, जाते नहीं, हेजिटेशन थी। हेजिटेशन थी। तो मैं एक बार गया तो मैंने एक हम्द पढ़ी, तो उसके ऊपर मैं पूरी क्लास में वो मीम बहुत बन गया उसके ऊपर, मुझे मेरे साथ उन्होंने बहुत हंसी मजाक की, और उस मीम की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। ये बात ठीक है। बहुत डरता था, लेकिन जब मैंने कहा ना यार, खामियां हर इंसान में होती हैं, ऐसे कोई ऐसे कहते हैं ना, इंसान तो खामियों का पुतला है, ऐसे शैतान वो होता है, इंसान गलती करके अपने आप को मान ले कि मैंने गलती की है, तो वो मैंने गलती मानी, उसके बाद मैंने इम्प्रूवमेंट की, यार वाकई ये मैंने गलत पढ़ा, ये वर्ड ऐसे नहीं था, ऐसे मैंने पढ़ना था, तो उसके बाद मैं इस मुकाम पे पहुंचा। वो और कहते आखिर हैं पे ना कि घर वालों की हंसी को बंदा बर्दाश्त कर लेना या उससे कुछ सीख ले, ज़माने की हंसी से बच जाता है। बच ये जाता क्लास भी रूम भी जो कोलीग्स होते हैं, ये घर के फैमिली मेम्बर्स ही है, होते हैं, बिला शक तो मिस्टेक्स तो होती हैं शुरू में। होती है। तो उस मिस्टेक्स में इनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे माशरे में उस तरह की है नहीं है। हाँ, लोग मायूस हो हाँ, जाते हैं, मायूस पता नहीं है। नहीं क्या कह और रहे हैं मुझे। वो चूँकि आप घरों में भी देखेंगे ना, कई बच्चे बच्चे से मिस्टेक होती है या कोई अच्छी-सी बात भी हो तो एप्रिसिएशन भी नहीं होती। नहीं होती। कोई गलती हो जाती है एकदम डाँट-डपट कर लेते हैं। तो अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उसको लातलुफ़ी का इज़हार हो जाता है। तो हर काम पे आप थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दें। कर दें, वो आप शाबाश दे इंकरेजमेंट दें, है। और मिस्टेक हो गई है तो उसको किसी मुनासिब मौके पर आप कर लें। मौके पर लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एकदम हँसना शुरू कर देते हाँ, हैं, यहाँ बड़ी हिम्मत की बात होती है कोई निकलना चाहे। निकलना जैसे आप चाहिए। निकले, अच्छी बात है। बिल्कुल, वो यही कहते हैं ना कि आप लोगों के राज़ रखोगे, अल्लाह आपके राज़ हाँ, रखेगा। बेशक, बेशक सही तो बात है। आखिर में सर, आप हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई हमारे व्यूज़ के लिए, मेरे लिए अच्छा सा मैसेज? अच्छा, आपके लिए बच्चे ये है ना कि जो आप काम कर रहे हैं ना, काम ये ऐसा है कि इसमें इस वक़्त पूरी दुनिया का दारोमदार ये मीडिया पे है, सोशल मीडिया है, या ये जो यूट्यूब पे है या फ़ेसबुक है, ये सारा या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ये आपका काम, हमारा काम तकरीबन एक तरह का ही होता है। ज़हनों को राइट डायरेक्शन पे हम सोचें अच्छी देते हैं ना, तो आप नेकियों को उठाएँ। कहीं अच्छा काम हो रहा है, उसको उठाएँ, इसी तरह उठाते रहें। अभी तो आपने स्टार्ट किया है। कोशिश ये करें कि आपके किसी कोई आपका जो ये इसको आप आगे दे रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे पहुँचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसमें एक मैसेज हो और वो सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, रियासत के लिए, लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो, ताकि वो राइट डायरेक्शन पे जा सकें। व्यूअर्स के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आपकी ये एफ़र्ट है, आपको आपकी हौसला अफ़ज़ाई, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हौसला अफ़ज़ाई होनी चाहिए। हौसला अफ़ज़ाई करते हैं तो फिर आगे जाकर चीज़ें भी निखरती हैं, बढ़ती हैं, आगे चलती चलती हैं। उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि असद जो है ना, हमारा बच्चा है, छोटा है, यहाँ से पढ़ा है, पढ़ के फ़ारिग़ हुआ है, तो इसका जो आपके पास ये जो पहुँचेगा, उसको ज़रूर आप जो है ना लाइक्स करें। मैं भी लाइक करूँगा, और थैंक यू अच्छा सर। है, इसको कोशिश जारी रखना है। बस कोशिश ये करें कि नेकी फैले, बिला क्योंकि शक। इस वक़्त जो है ना वो बाकी तफ़सील में मैं नहीं जाना चाहता, तो ये इसमें भी बहुत से प्रॉब्लम हो जाते हैं। नहीं, वो हक कहते हैं ना, होता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता हाँ, है। और थैंक यू सर, गिविंग मी वेरी गुड मैसेज, बहुत अच्छा। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर, शुक्रिया। तो थैंक आप यू। क्या आप कह रहे थे, ये जो कुछ आप विज़िट करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे जी हमारी क्लास? बिल्कुल, आप मुझे, अगर आपके हाँ, सही। पास टाइम हो, अगर सही, आप टाइम निकालें, अगर आपको ज़हमत ना हो, तो सही। मुझे आप अपनी पूरे स्कूल का बता दें कि किस-किस क्लास में अच्छा, आपने क्या लेडीज़ लगाई, सही, क्या आपने तब्दीली की, क्या चेंजेज़ की, और सही। आपके स्टाफ जो पुराने मतलब थोड़े, जो जब मैं पढ़ता था तब के और अब के जो आए, आपके इनसे असातिज़ा। मैंने कुछ ये इंटरव्यू लेना है कि पहले क्या था और अब कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है? अभी इससे कुछ फ़ायदा भी हो रहा है या वैसे ही हाँ, सही। अच्छा, उसमें ये करेंगे ना, मैं चूँकि वो तो मैंने ज़बानी बता दिया, चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको क्लास नर्सरी प्रेप में ले चलता हूँ ना पहले, ओके, आपके साथ रहूँगा। ओके, वहाँ आप ऑन स्पॉट जो आप देख लें बच्चों को जिस तरीके से इससे पढ़ाया जा रहा है, तो हल्के से एक 1-2 सवाल आप टीचर से बेशक पूछ लें या किसी बच्चे से पूछना चाहें, ओके। तो शॉर्ट सा क्लिप 1-2 मिनट के लिए वहाँ से हम निकल के, आप चलो एक आप तसल्ली हो जाए कि आपका अपना स्कूल है, बिल्कुल तो सर, मैं तो बिल्कुल जदीद फैन हूँ यहाँ पर। आप शायद फिर आपके ज़हन में ये आता है कि काश मैं इधर अभी होता,
हाँ। या शायद ऐसा भी हो सकता है आप कहेंगे यार मेरी जान बच गई, मैंने नहीं सीखा। नहीं सर, थैंक यू सर। चलो वो फिर आप देखेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, ठीक थैंक है, तो चलें। यू। ओके सर, चलते आज।